हाइलाइटर सुनते ही हमें स्टडी टाइम याद आता था। पहले मुझे याद है कि सिर्फ एक येलोइश टाइप का हाइलाइटर आता था, लेकिन अब आपको हर डिफरेंट कलर्स में हाइलाइटर्स मिलेंगे एंड इवन डिफरेंट थीम पे। जब हम स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं तो आधा शॉप तो हाइलाइटर से ही भरा होता है। ऑक्टोपस हाइलाइटर आपने भी देखा होगा, तो मैंने सोचा चलो आज इसका DIY करते हैं। मेरे पास रखा था मेडिसिन का एम्प्टी कंटेनर। फिर क्या था, फटाफट से कलर को डाइल्यूट करके इसमें फिल कर लिया। ड्रॉपर की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये खुद ही ड्रॉपर था। चलो अब ईयरबड्स को कट करके इसमें इंसर्ट कर लेंगे। बेस तो हमारा बनके रेडी हो गया। चलो अब इसका अपर कवर रेडी करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगी एयर ड्राई क्ले का एक बड़ा पार्ट लेके इसे रोल कर लेंगे। अब ये राउंड शेप के एयर ड्राई क्ले के अंदर हम अपना मेडिसिनल कंटेनर जो है उसे अच्छे से रैप कर लेंगे। अब हमें इसे अच्छे से एक राउंड शेप दे देना है। वैसे सॉफ्ट क्ले के साथ क्राफ्टिंग करने का एक अलग ही मजा होता है। ऑक्टोपस की बॉडी तो बन गई, चलो अब इसके लेग्स बना लेते हैं। एयर ड्राई क्ले को राउंड शेप कर लेंगे छोटे छोटे से और उसके पैर बना लेंगे। अब ब्लैक कलर के एयर ड्राई क्ले की हेल्प से मैं इसके आईज बना लूंगी। मेरे पास क्ले इक्विपमेंट्स नहीं थे तो मैंने यहाँ पे ईयरबड्स का यूज किया। देखा कितना अच्छा इसका माउथ बन के रेडी हो गया है। अब क्ले के मैं 2 छोटे छोटे से हार्ट्स बनाऊंगी और ऑक्टोपस के चिक्स पे लगा दूंगी। वाओ, ये ऑक्टोपस कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। ऑक्टोपस बनाते बनाते मैं तो ये भूल ही गई थी कि मैं एक हाइलाइटर बना रही हूँ। नाउ इट्स टेस्टिंग टाइम। वाओ गाइस, ये कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे ले लिया है मैंने एक प्लेन व्हाइट शीट ऑफ पेपर। अब हमें पेपर को बहुत सारे पार्ट्स में फोल्ड कर लेना है। वैसे गाइस आजकल मिनी नोटबुक का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है क्योंकि वो बहुत इजी होती है कैरी करने में, स्पेशली जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं। वैसे गाइस आजकल कीचेन भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, लेकिन पहले कीचेन ऐसी आती थी जो सिर्फ एक शो पीस होती थी। बट अब जो कीचेन आती है वो 2 in 1 होती है, यानी कि कीचेन का भी काम करती है और आप उसे यूज भी कर सकते हैं। हाँ, मैं बुक और पेन वाली कीचेन की बात कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज मिनी बुक वाली कीचेन बनाते हैं। इस टाइप के व्हाइट कार्डबोर्ड आपको इजीली मिल जाते हैं जब आप कोई पार्सल मंगाते हैं। अगर आपके पास व्हाइट कार्डबोर्ड नहीं है तो आप ब्राउन वाला भी यूज कर सकते हैं। आपको डांसिंग कैक्टस याद होगा ना, जो कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड में था। मैंने भी उसे परचेज किया था लेकिन वो खराब हो गया, बट मैंने उसे डिस्कार्ड नहीं किया था। मैंने सोचा चलो इससे कभी ना कभी कुछ तो बना सकते हैं। बस ये क्लॉथ उसी कैक्टस का है, इसीलिए बोलती हूँ डिस्कार्ड करने से पहले 100 बार सोच लो। अरे आप सोच रहे होंगे हम ये क्लॉथ कहाँ से लेकर आए। अगर आपके पास सॉफ्ट हैंडकरचीफ होगी या कोई सॉफ्ट टॉय जो पुराना हो गया है, आप उसमें से भी ले सकते हैं। अरे घर में यहाँ वहाँ नजर दौड़ाओ, कहीं ना कहीं कुछ तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड को अच्छे से रैप कर लिया है क्लॉथ में। अब इनर पार्ट पे हम अच्छे से फेविकॉल लगाएंगे क्योंकि हमें ये फोल्डेड क्लॉथ को हाइड करना है। अब मैं व्हाइट पेपर की कुछ स्ट्रिप्स को अंदर अच्छे से स्टिक कर लूंगी। देखा क्या जबरदस्त फिनिशिंग आ गई। वैसे गाइस मार्केट में तो आपको रेडीमेड स्टेशनरीज मिल जाएगी, लेकिन हैंडमेड स्टेशनरी बनाने का अलग ही मजा होता है। जब वो एग्जैक्टली उसकी तरह बन जाती है ना तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चलो अब पेपर्स को अंदर स्टिक कर लेंगे। बुक तो हमारी बनके रेडी हो गई। चलो अब इसके आउटर पार्ट को डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्यूट सी कैटी फर नोटबुक, वो भी कीचेन वाली। स्केच पेन और पेपर की हेल्प से मैंने इसके आईज और माउथ रेडी कर लिया था। अब यहाँ पे मैं स्टिक कर रही हूँ गुगली आईज ताकि एकदम जबरदस्त लगे। अब मार्कर की हेल्प से बाकी डिटेलिंग कर लेते हैं। अरे इसके ईयर्स तो हमने बनाए ही नहीं, चलो फटाफट से स्केच पेन की हेल्प से इसके ईयर्स बना लेते हैं। वाओ, ये रेनबो वाले ईयर्स तो बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। बुक को क्लोज करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक ग्लिटर शीट। अगर आपके पास ग्लिटर शीट नहीं है तो आप कलर्ड पेपर भी यूज कर सकते हैं। अब इसे स्टिक करने के लिए मैं यूज करूंगी वेलक्रो। अगर आपके पास वेलक्रो नहीं है तो आप डबल साइडेड टेप भी यूज कर सकते हैं। वाओ गाइस, ये कैटी नोटबुक कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है बनने के बाद। चलो फटाफट से कीचेन होल्डर को इसमें इंसर्ट कर देंगे। ये व्हाइट पेपर शीट तो हर किसी के पास होती है। सो हे गाइस, आज मैंने सोचा कि ऐसी चीजों से क्राफ्टिंग की जाए जो आपके घर पे ऑलरेडी है। कल की वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी और बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि मैं क्यूट सी डायरी बनाऊं। कुछ व्हाइट पेपर्स को कट करके इस तरीके से मिडिल से स्टेपल कर लेंगे। बाहर से भी आप स्टेपल कर सकते हैं, लेकिन बुक प्रॉपर्ली ओपन नहीं होती। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद फाइनली हमने स्टेपल कर लिया। अब मैं लूंगी एक थिन कार्डबोर्ड। इस टाइप के कार्डबोर्ड आपको इजीली मिल जाते हैं जब आप कोई पार्सल मंगाते हैं। इसीलिए बोलती हूँ कोई भी चीज डिस्कार्ड करने से पहले 100 बार सोच लो। मैं लूंगी एक प्लेन व्हाइट शीट ऑफ पेपर और उसके अंदर इस कार्डबोर्ड को अच्छे से कवर कर दूंगी। हाँ, जैसे हम बुक्स को कवर करते थे स्कूल में। इसको कवर करते करते मुझे अपने स्कूल डेज याद आ गए, जब स्कूल रीओपन होने से पहले हम बैठ के बुक्स को कवर करते थे। कितना ज्यादा एक्साइटमेंट होता था। फेविकॉल की हेल्प से हम अच्छे से साइड्स को सील कर लेंगे। पहले जब हम स्टेशनरी शॉप पे डायरी परचेज करने जाते थे तो एक सिंपल सी प्लेन सी डायरी होती थी, लेकिन अब जब स्टेशनरी शॉप पे जाओ तो एक पूरा कलेक्शन होता है डायरी। पहले तो ब्यूटीफुल
प्रिंट्स में डायरी आती थी, लेकिन अब तो आपको फर वाली डायरी भी मिल जाएगी। सो गाइस मैंने सोचा कि चलो आज फर वाली डायरी बनाते हैं। सो गाइस जैसे कि मैंने कहा था कि आपके पास ऑलरेडी ये सारी चीजें होगी, तो कॉटन तो हर किसी के घर में होता है। तो चलो फटाफट से फ्रंट वाले कवर को अच्छे से फेविकॉल लगा देते हैं। अब ब्रश के हेल्प से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अब कॉटन रोल को बहुत ही केयरफुली ओपन करना है। हमें इसकी एक थिन सी लेयर लेना है। चलो अब 1 बाय 1 कॉटन स्ट्रिप्स को स्टिक करते हैं। साथ में इसे अच्छे से प्रेस भी कर लेना ताकि ये प्रॉपर्ली स्टिक हो जाए। वाओ गाइस ये कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है, स्पेशली जब मैं कॉटन को कट कर रही हूँ। चलो अब फ्रंट पार्ट को तो हमने अच्छे से कवर कर दिया, अब इसके साइड्स को ट्रिम कर लेते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है मैं किसी का बाल सेट कर रही हूँ। नाउ इट्स टाइम टू कलर। सो यहाँ पे आपको वाटर कलर यूज करना है क्योंकि हमें बहुत ही लाइट शेड चाहिए। गाइस ये कलर पैलेट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसे मैंने सबसे फर्स्ट स्टेशनरी शॉपिंग में परचेस किया था। इसे मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। चलो कलरिंग हो गई, अब इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम बो बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक ग्लिटर शीट और उसको मैं इस तरीके से कट कर लूंगी। So guys, आज हम बनाने वाले हैं क्यूट सी कैट वाली फर डायरी। बो के बगैर कैट ही अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए यहाँ पे मैं बो बना रही हूँ और बहुत ही इजी टेक्निक से। So जस्ट आपको लेना है एक ग्लिटर शीट और उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब इसे प्रॉपर बो का लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक स्ट्रिप। अब इसे मैं सेंटर में फोल्ड कर लूंगी। तो देखा कितने ही इजीली हमारा ब्यूटीफुल सा बो बन के रेडी हो गया। वाह डायरी भी ड्राई हो चुकी है। ड्राई होने के बाद इसके कलर्स कितने क्यूट लग रहे हैं। चलो डायरी को फटाफट अंदर से फाइनल टच दे देते हैं। फर्स्ट और लास्ट पेज को इस तरीके से स्टिक कर लेंगे ताकि हमारी डायरी एकदम परफेक्ट लगे। चलो फटाफट से हम बो स्टिक कर लेंगे। वाओ इसे लगाते ही डायरी का शो ही बढ़ गया। यहाँ पे मैंने डायरी के कुछ और एलिमेंट्स रेडी कर लिए थे। चलो 1 बाय 1 सबको स्टिक कर लेते हैं। सो गाइस हमारी क्यूट सी कैटी फर डायरी बनके बिल्कुल रेडी है। अच्छा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो। कुछ दिनों पहले परचेस किया था मैंने कलर शीट ऑफ पेपर, उसके अंदर ये क्यूट से पेस्टल शेड्स थे। स्टिकी नोट्स आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो इसे आज ट्राई करते हैं। पहले आपको स्टिकी नोट सिर्फ अलग अलग कलर्स में मिलती थी, लेकिन अब आपको डिफरेंट थीम्स पे मिलेगी। एंड जब स्टेशनरी शॉप पे जाओ तो इतने डिफरेंट वैरायटी के स्टिकी नोट्स होते हैं कि मन करता है कि सारे ही परचेस कर लो। मैंने सोचा कि वाई बाय वन यू कैन DIY। फिर क्या था, फटाफट से सारे कलर शीट्स को स्मॉल पार्ट्स में कट कर लिया। आज हम बनाएंगे फ्रूट थीम पे स्टिकी नोट्स। साउंड्स अमेजिंग इजंट इट? तो चलो फटाफट से अपने मन पसंद के कवाई फ्रूट्स इस पे ड्रॉ कर लो। अब हमें लेना है डबल साइडेड टेप और इसी वन एंड पे स्टिक कर देना है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी टेल्कम पाउडर को डस्ट करूंगी ताकि इसकी स्टिकनेस थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि हमें इसे एक साथ स्टिक करना है। खाली ब्लैक आउटलाइन मजा नहीं दे रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसे कलर कर लेते हैं। अब लग रहा है ना जबरदस्त। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट्स के स्टिकी नोट्स रेडी कर लिए। सो गाइस जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये सारे फ्रूट्स में से आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। अरे ये वही व्हाइट कार्डबोर्ड है जो पार्सल में मिलता है। चलो फटाफट से सारे स्टिकी नोट्स के बंडल्स को इस पे स्टिक कर लेते हैं। वाओ गाइस सारे कवाई फ्रूट्स एक साथ कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। चलो अब इसका कवर बना लेते हैं। पहले स्टिकी नोट सिर्फ स्टडी टाइम के लिए यूज होता था, लेकिन अब आप इसे डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आज के DIY आइडियाज आपको अच्छे लगे होंगे। तो क्या सोच रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर एक और अमेजिंग DIY के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।